हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 10th की यूपी बोर्ड इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसकी राइटर एनी फ्रैंक हैं, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से चलिए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी, यानी कहा जा रहा है डायरी लिखते हुए एनी की भावनाओं के बारे में बताइए, भावनाओं का वर्णन कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा एनी वांटेड टू हैव अ डायरी, यानी जो एनी फ्रैंक थी वह डायरी लिखना चाहती थी बिकॉज क्योंकि सी हैड नो रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई भी सच्चा मित्र नहीं था, विद हुम, जिसके साथ सी कुड शेयर हर फीलिंग्स, वह अपने दुख सुख बांट सके। तो ये कह सकते हैं कि जो एनी फ्रैंक थी वह डायरी लिखना चाहती थी बिकॉज क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा सच्चा मित्र नहीं था जिससे वह अपने विचारों को, अपने दुख और सुख को बांट सके। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। Why does Annie think that paper has more patience than people? यानी एनी ऐसा क्यों सोचती है कि कागज़ लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा एनी सोचती है दैट कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, कि जो कागज़ होते हैं वो अधिक धैर्यशील होते हैं देन पीपल, लोगों की अपेक्षाकृत, बिकॉज क्योंकि सी बिलीव्स, वह विश्वास करती थी दैट की इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली, यानी ये जो कागज़ होते हैं उसे अधिक धैर्य से सुनते हैं एंड साइलेंटली, और शांतिपूर्वक सुनते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो एनी होती है वह सोचती है कि ये जो कागज़ होते हैं इनके पास लोगों की अपेक्षाकृत अधिक धैर्य होता है, यानी ये अधिक धैर्यशील होते हैं, क्योंकि वह यानी एनी विश्वास करती थी कि ये जो कागज़ होता है यह कागज़ उसे अधिक शांतिपूर्वक से और अधिक धैर्य के साथ उसे सुनता है। तो स्टूडेंट्स, अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर कीसिंग एज अ टीचर, यानी अपनी राय में मिस्टर कीसिंग को एक अध्यापक के रूप में वर्णन कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर कीसिंग इज अ टीचर, यानी जो मिस्टर कीसिंग थे इज अ स्ट्रिक्ट टीचर, वह एक सख्त अध्यापक थे। हु टेक्स ड्रास्टिक स्टेप्स, जो कि बहुत कठोर कदम उठाते थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के विकास के लिए, एंड ट्रीट्स टेंडरली व्हेन नेसेसरी, और जब आवश्यकता होती थी तो वे कोमलता से भी पेश आते थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वाई वॉज एनीज इंटायर क्लास एनॉक्सियस एंड नर्वस, यानी एनी की पूरी कक्षा चिंतित और घबराई हुई क्यों थी? तो आपका आंसर होगा एनीज इंटायर क्लास वॉज एनॉक्सियस एंड नर्वस, यानी एनी की पूरी कक्षा चिंतित थी और घबराई हुई थी बिकॉज क्योंकि देयर टीचर्स, उनके जो अध्यापक थे, वर हैविंग अ मीटिंग, एक मीटिंग ले रहे थे, आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, एंड डिसाइडिंग, और निर्णय कर रहे थे, हु कुड मूव इन द नेक्स्ट क्लास, कि कौन बच्चा अगले क्लास में जा सकता है, एंड हु वुड बी केप्ट बैक, और कौन सा बच्चा वापस उसी कक्षा में रहेगा। तो एनी की जो कक्षा थी उसके सारे बच्चे काफ़ी चिंतित और काफ़ी घबराए हुए थे, क्योंकि उनके जो अध्यापक थे वे लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और निर्णय ले रहे थे कि कौन सा बच्चा अगली कक्षा में जा सकता है और कौन सा बच्चा वापस उसी कक्षा में रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्ली एजुकेशन, यानी एनी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा
एनी फ्रैंक टुक हर अर्ली एजुकेशन, यानी एनी फ्रैंक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की फ्रॉम मॉन्टेसरी स्कूल इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में मॉन्टेसरी स्कूल से। सी वेंट इन अ स्कूल इन नीदरलैंड्स, और वह नीदरलैंड्स के एक स्कूल में गई, बट लेकिन बिकॉज ऑफ हिटलर, हिटलर के कारण सी हैड टू गो अ जेविश स्कूल, उसे एक जेविश स्कूल में जाना पड़ा, यानी यहूदियों के स्कूल में जाना पड़ा। तो ये कह सकते हैं कि जो एनी फ्रैंक थी उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एम्स्टर्डम के मॉन्टेसरी स्कूल से प्राप्त की, फिर वह नीदरलैंड्स के एक स्कूल में गई, लेकिन हिटलर के कारण उसे एक जेविश स्कूल में जाना पड़ा, यानी यहूदियों के स्कूल में जाना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट डायरी, यानी एनी फ्रैंक ने अपनी पहली डायरी में क्या लिखा। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर होगा इन हर फर्स्ट एसे, यानी अपने पहले एसे में, पहले निबंध में, नेम्ड चैटरबॉक्स, जिसका नाम चैटरबॉक्स पड़ा। एनी रोट 3 पेजेस, यानी एनी ने 3 पृष्ठ लिखे, इन विच, जिसमें सी टोल्ड डैट, उसने बताया कि टॉकिंग यानी बातचीत करना इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, विद्यार्थियों का एक गुण होता है, बट लेकिन सी वुड ट्राई टू कंट्रोल इट, लेकिन वह इसे नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से कहा जा सकता है कि एनी ने अपने पहले एसे में 3 पेजेस लिखे, जिसका नाम उसने चैटर बॉक्स रखा, जिसमें उसने बताया कि बातचीत करना विद्यार्थियों का एक गुण होता है, लेकिन वह इसे नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मिस्टर किसिंग इज अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर, एक्सप्लेन, यानी मिस्टर किसिंग दयालु हैं, लेकिन वह एक सख्त टीचर भी हैं, इस बात की व्याख्या कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर किसिंग इज अ काइंड टीचर, यानी जो मिस्टर किसिंग हैं वह एक दयालु अध्यापक हैं। सो इसलिए ही लॉफ्स एट एनीज एसे, इसलिए वह एनी के निबंध का मजाक उड़ाते हैं। बट ही इज आल्सो अ स्ट्रिक्ट टीचर, लेकिन वह एक सख्त अध्यापक भी हैं। सो इसलिए ही डू नॉट अलाउ टू टॉक इन हिज क्लास, इसलिए वह अपने कक्षा में बातचीत करने की अनुमति नहीं देते। तो ये कहा जा सकता है कि जो मिस्टर किसिंग हैं वह एक दयालु अध्यापक हैं, इसलिए वह एनी के निबंध का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह एक सख्त टीचर भी हैं, इसलिए वह अपनी कक्षा में बातचीत करने की अनुमति नहीं देते। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, ग्रैंड मदर एंड मिसेस क्यूप्रस, यानी जो एनी होती है वह अपने पिता, दादाजी और मिसेस क्यूप्रस के बारे में क्या महसूस करती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा एनी फेल्ट, एनी महसूस करती है दैट की हर फादर, उसके जो पिताजी हैं, वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे अधिक प्रिय हैं, फॉर हर, उसके लिए। यानी ये कहा जा सकता है कि जो एनी होती है वह यह बात महसूस करती है कि जो उसके पिताजी हैं उसके लिए सबसे अधिक प्रिय हैं। सी ऑलवेज यूज्ड टू रिमेंबर हर ग्रैंड मदर, और वह हमेशा अपने दादी माँ को भी याद करती है, एंड मिसेस क्यूप्रस, और अपनी हेड मिस्ट्रेस प्रधानाचार्य मिसेस क्यूप्रस को भी याद करती है, हु वाज द बेस्ट हेड मिस्ट्रेस ऑफ हर स्कूल, जो कि उसके स्कूल की सबसे अच्छी प्रधानाध्यापिका होती हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जो एनी होती है वह अपने पिता को सबसे प्रिय मानती है, और साथ ही साथ वह अपनी दादी माँ को अपनी हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रस को याद करती है, क्योंकि उसकी हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रस उसके स्कूल की सबसे अच्छी प्रधानाध्यापिका होती हैं। स्टूडेंट्स, चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वेयर डिड एनी स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, यानी जो एनी होती है वह हॉलैंड जाने से पहले कहाँ पे रुकती है, कहाँ पे ठहरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा एनी स्टेट इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, यानी जो एनी फ्रैंक होती है वह हॉलैंड जाने से पहले
फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ठहरती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है वाई वाज एनी इन टीयर्स, यानी एनी की आंखों में आंसू क्यों होते हैं। व्हेन जब सी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, जब उसने उस मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ा। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा व्हेन एनी फ्रैंक लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, यानी जब एनी फ्रैंक ने मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ा। सी वॉच इन टीयर्स, तो उसकी आंखों में आंसू थे। बिकॉज ऑफ के कारण, द डीप लव गहरे प्रेम के कारण, विद हर हेड मिस्ट्रेस अपनी प्रधानाचार्य मिसेस क्यूप्रस से। तो ये कह सकते हैं कि जब एनी मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ती है तो उसकी प्रधानाचार्य मिसेस क्यूप्रस से प्रेम और गहरे लगाव के कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।